अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आवर न्यू चैनल। मेरे साथ हैं सप्ताह नेम चीमा। और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त राना हमजामीन। आज हम पाकिस्तान की वर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे मुल्क में फ्लड आया हुआ है और इसके बाइस हमारे मुल्क में बहुत से नुकसानात हो रहे हैं। और इसी इंट्रो, जो हमारा फ्लड से रिलेटेड जो इंट्रो है, वो सिप्तान भाई हमें देंगे। राना साहब, जैसे आप जानते हैं कि आजकल फ़्लड आया हुआ है, तो फ्लड की कोई दो तीन मेन वजूहत होती हैं, जिनमें से एक वजह होती है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी होती है आपके मुल्क में प्रॉपर डैम्स या फिर प्रॉपर कनाल सिस्टम ना हो तो तब आता है। अगर आप बात करते हैं हम पहले ग्लोबल वार्मिंग की, पाकिस्तान का इंडेक्स रेशो देखा जाए तो 1% से भी कम है। लेकिन अगर आप अपने हमसाया मुल्क चाइना को देखते हैं तो उनका 30% है। और अगर आप अपना इंडिया को देखते हैं तो उनका है जी 10%। और अगर हम बात करते हैं यूएसए की तो उनका है तकरीबन अराउंड 15%। ठीक है। अगर बात की जाए डैम सिस्टम की तो वो उससे बहुत सारे बखूबी वाकिफ़ हैं। और मज़े का फैक्ट बताता हूँ ना साहब, पाकिस्तान दूसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे ऑलमोस्ट 7,000 ग्लेशियर्स हैं। 7,000। जी बिल्कुल। आफ्टर पोलैंड ये पाकिस्तान दूसरा कंट्री आता है। वाह। ठीक है। ये तो बात हो गई फ्लड आने की वजूहत। लेकिन बात होती है अब हिस्ट्री की। हिस्ट्री में राना साहब की माशाल्लाह अच्छी ग्रिप है, तो हम राना साहब से पूछते हैं हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब आया, कैसे आया। सिप्तान भाई, ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री मेरे ख्याल से गूगल की सबसे बेस्ट हिस्ट्री है। आप कुछ भी सर्च करना हो गूगल पे जाएं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको बताना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान में कि कितने नुकसानात हुए हैं। मैं तो पहले इस पे रोशनी डालूँगा। जी जी। 1992 से लेकर 2022 तक जितने नुकसानात हमें हुए हैं ना इस मुल्क में, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। 1992 में जब सैलाब आया तो 2 लाख लोगों ने अफेक्ट किया, 2 लाख लोगों को अफेक्ट हुआ। फिर उसके बाद 2003 में, 4 में, 5 में ऑनवर्ड 21 तक जो नुकसानात हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख लोग नुकसान हुआ है लोगों को। 3 से लेकिन 4 लाख लोगों का जी नुकसान जी हुआ है। जी, फिर उसके बाद आपको बताता चलो 2022 में जो नुकसानात हुए हैं वो सबसे ज़्यादा हुए हैं, वर्स्ट नुकसानात हुए हैं। आपके 2000 से 3000 लोगों की वफ़ात हो गई है कि 8 लाख जानवर जो है ना हमारे, वो मर गए हैं। मैंने एक वीडियो देखी कुछ दिनों पहले, कोयटा में भाई, कोयटा में वीडियो देखी है कि वहाँ पे तैर रहे हैं, जानवर तैर रहे हैं। उसके साथ जाता चलूँ यार, 2 लाख औरतें जो है ना वो प्रेग्नेंट है। आप खुद हिसाब लगा लें क्या नुकसान हम्म। आता है। फिर उसके बाद 5,000 किलोमीटर हमारे रोड्स तबाह हो चुके हुए हैं, ख़त्म हो चुके हुए हैं। उसके साथ साथ सिंध का जो एग्रीकल्चर जो लैंड है हमारी, वो फिनिश हो चुकी हुई है। मैं आपको एरियाज़ बताता हूँ जहाँ पे हमारे फ्लड आया हुआ है। सिंध का हो गया, फिर कश्मीर का हो गया, फिर हो गया आपका KPK हो गया। इन सब में फ्लड आया हुआ है। इस टाइम पाकिस्तान 1/3 पाकिस्तान फ्लड में है। राना साहब एक आप जगह भूल गए हैं, नॉर्दर्न एरियाज में भी आया हुआ है। नॉर्दर्न एरिया, जी जी, नॉर्दर्न एरिया भी सब फ्लड में है इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मैं अब सिप्तान भाई से पूछूंगा कि सिप्तान भाई अब हमें बताएं कि अगर फ्लड आ जाए तो हमें क्या अवेयरनेस देंगे आप, कुछ हमें गाइड करें कि कोई अवेयरनेस दें हमें इस बारे में। हमजा भाई बात इस तरह है कि अगर आप फ्लड में, आपके एरिया में फ्लड आ रहा है या आपको पता लग गया है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप पहले तो किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं। अगर आप नहीं हो सकते तो उसके लिए 3-4 मेजरमेंट्स हैं जो आपको लें तो आपकी लाइफ ईजी हो सकती है। अच्छा। जिनमें से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने हमसायों से कांटेक्ट में रहें। सही। सेकंड बात ये है कि आप अगर 5 मेंबर्स हैं तो एक मेंबर सारी रात जागता रहे, या आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लें। बिकॉज जब आप इस टाइप की पैनिक सिचुएशन होती है तो आप जब उठते हैं तो आपको समझ नहीं आती अब करना क्या है। हम्म। ठीक है। और चौथी बात ये है कि आप अपना सारा जो कीमती सामान है, कुछ खाने का हो गया, कुछ पहनने के लिए कपड़े हो गए, कुछ कपड़े पैसे हो गए, गोल्ड हो गया, फ़ोन हो गए, ये आप एक सेफ प्लेस पे कर लें। फ़ोन्स वगैरह को एक शॉपिंग बैग में या फिर एयर सील टाइप में बंद कर लें। ठीक है ना साहब, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हमसायों से आपका तल्लुक़ इसलिए राब्ते में रहना इसलिए ज़रूरी है कि फ़्लड में पानी के साथ आता है, वुड आ जाती है, मड आ जाती है।
पत्थर आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका घर ब्लॉक हो सकता है। हमसायों से ताल्लुकात होंगे, राब्ते में होंगे, तो वो आपका घर क्लियर करके आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं। और हाँ साहब, बिजली गैस बंद कर दें, क्योंकि बिजली और पानी का डेडली कॉम्बिनेशन होता है, और गैस का भी इसी तरह है। अगर आप गाड़ी में हैं तो आप गाड़ी को छोड़ दें वहाँ पे और एक सेफ प्लेस पे मूव कर दें। और मज़े की बात राना साहब बताता हूँ, एक बंदे को पानी फ्लोइंग वाटर हो तो कितना पानी हो तो आप खींच के लेके जा सकता है। मेरे ख्याल से 2 फुट तो हो तो फिर ही बात बनती है। 6 इंच का पानी अगर फ्लो में हो तो इंसान को खींच के लेके जा सकता है। और अगर 12 इंच का हो जाए तो एक गाड़ी जिस तरह मेहरान, कल्टस, ऑटो, सिविक वगैरह हो गई। और अगर आप 18 इंच का कर देते हैं तो एक 4x4 वो भी खींच के लेके जा सकता है पानी। अच्छा। आप आइडिया लगा लें कि इतना पानी डेडली हो जाता है। अगर आप एक अच्छे स्विमर हैं तो आप समझते हैं आप स्विम कर लेंगे, तो वो भी एक अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज पानी में पत्थर भी होते हैं, लकड़ियाँ भी होती हैं। अगर आप स्विम कर भी लेंगे तो पानी, पत्थर लग जाएगा पानी में, या आप लकड़ी लग जाएगी जो आपको एक डेडली साबित हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप एक सेफ प्लेस ढूंढ लें इंस्टेड कि आप स्विम करें। हाँ साहब, ये तो बात हो गई बचा कैसे जा सकता है। अब पॉइंट ये है कि अब हम, अल्लाह का शुक्र है बचे हुए हैं, तो हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम भिजवाते हैं राशन वगैरह, चावल वगैरह हो गए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी सत्यान भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राशन जो भेज रहे हैं ना, जो फूड भेज रहे हैं उनको भेज रहे हैं, आटा भेज रहे हैं, चीनी भेज रहे हैं, फिर पत्ती भेज रहे हैं, चने, मतलब कि हम राशन भी इस टाइप का भेज रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पे जहाँ पे पानी है वहाँ पे वो किस जगह पका के खाएंगे, किस तरह वो रहेंगे। अब आप मुझे खुद बताएं कि हम इस तरह के, अगर मैं यहाँ से राशन भिजवा दूँ, ठीक है, तो वो किस तरह खाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता। हमें चाहिए कि हमें भेजने चाहिए भुने हुए चने, भेजने चाहिए ड्राई फ्रूट्स, भेजने चाहिए फ्रूट्स, भेजने चाहिए, या ज़्यादा ही बात है तो हमें पका के भेजने चाहिए। बिल्कुल राना साहब, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। राना साहब, ये तो बात होगी अब खाने की, इसके अलावा क्या भेज सकते हैं हम? इसके अलावा हम भेज सकते हैं, आप लोग भेज सकते हैं, मेडिसिन भेज सकते हैं, ठीक है। फिर आप भेज सकते हैं कि इस मौसम में मैं आपको एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अब पानी है ना, पानी, और इस पानी में डेंगू बहुत बनता है। डेंगू लार्वा पैदा होता है, लार्वा से फिर वो डेंगू मच्छर पैदा होता है, फिर वही मच्छर जो है ना उनको जब काटता है तो वहाँ से उनको डेंगू होता है। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से इनके लिए हमें जाली भेजनी चाहिए, ताकि वो अब जब वो सोए रात को तो वो उसके अंदर सोएं, बिल्कुल, बात ये ठीक है, बंदा एक मुसीबत से निकल के दूसरी दूसरी मुसीबत। मुसीबत में रहे। काली कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर किसी को कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनानी हो, बतानी हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।